यूएन जनरल असेंबली में इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। जिस बात की मुखालफत इजराइल लंबे वक्त से करता आ रहा था, अब वो मंजर आम पर आ गई है। फलस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन में वोटिंग हुई। इस दौरान हिंदुस्तान समेत कुल 143 मेंबर्स ने हिमायत में वोटिंग की है और इससे जो परमानेंट मेंबर बनने का रास्ता है वो यहाँ पर हमवार हो गया है। तो ऐसे में इजराइल को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है और बड़े झटके के साथ ही आपको बताते चले, यूएन जनरल असेंबली में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत वाली तजवीज़ पास हो गई है। इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जो उसे उम्र भर याद रहेगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जुमे को वोटिंग हुई, जिसमें हिंदुस्तान समेत 143 मेंबर्स ने फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाए जाने की हिमायत में वोट किया। वहीं 9 वोट इसकी मुखालफत में पड़े और जैसा कि जाहिर है इसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल है, जबकि 25 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे। हालांकि अभी फिलिस्तीन मेंबर नहीं बना है, लेकिन उसने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। We shall now begin the voting process. 1. Please signify. Those against and abstentions. Abstentions 25. Draft resolution A is adopted. यूएन जनरल असेंबली ने भारी अक्सरियत के साथ फिलिस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत की है। अब यूएन जनरल असेंबली ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से फिलिस्तीन की रुकनियत पर गौर करने की सिफारिश की है। यूएन की रुकनियत का फैसला सिक्योरिटी काउंसिल ही लेती है। इसे एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो असरदार तरीके से फिलिस्तीन को रियासत बनाने की मंजूरी देगा। इस तजवीज़ की मुखालफत करने वालों में इजराइल का नाम था और अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए तजवीज़ की मुखालफत की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका इस तजवीज़ पर वीटो लगा सकता है। इजराइल ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। Modern day Nazis, to genocidal jihadists committed to establishing an Islamic state across Israel and the region, murdering every Jewish man, woman and child. It makes me sick. Sick. In the years to come, you will have to explain how, in opposition to all morality and the UN Charter, you did everything to give a state to a group of mass murderers, to the Hitlers of our times. हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन पर आई इस तजवीज़ की हिमायत की है। सोशल मीडिया पर वोटिंग करने वाले सभी ममालिक की लिस्ट डाली गई है। हालांकि तजवीज़ पास होने से फिलिस्तीन को यूएन की मुस्तकिल रुकनियत नहीं मिलती है, लेकिन उसे इसमें शामिल होने के काबिल ज़रूर माना जाता है। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस तजवीज़ का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के हुकूक और आज़ादी के साथ और इजराइल के कब्जे के खिलाफ खड़ी है। यूएन की मुकम्मल अक्सरियत की फिलिस्तीनी बोली को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को बोली की हिमायत में इत्तेफाक राय से वोटिंग करनी होगी, जिसके बाद उसे जनरल असेंबली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। ये तजवीज़ ऐसे वक्त में पास हुई है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से जंग जारी है।